हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS अकेडमी में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमने दर्पण से संबंधित सवाल शुरू कर दिए हैं, जिसमें से मेरे प्यारे भाई दर्पण का जो फार्मूला होता है उससे संबंधित सवाल कर लिए हैं। लेकिन अब जो टाइप हमारा चल रहा है इसमें आवर्धन से संबंधित भी बातें पूछता है। तो मेरे प्यारे भाई, आवर्धन से संबंधित बातें पूछता है, इस टाइप का सवाल मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बोर्ड पे समझना है। अगर मेरे प्यारे भाई आपका ध्यान बोर्ड पर रहता है तो सवाल हम आराम से समझा देंगे। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, हमारा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसके दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। सवाल को मेरे प्यारे बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर सवाल आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो वहां पे मेरे प्यारे सवाल अगर समझ जाते हैं तो समझिए आधा काम आपका वही हो जाता है। अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, लास्ट में पूछ रहा है, देखिए लास्ट में पूछा जाए कि वस्तु को कहाँ रखी जाए, यू की मतलब वस्तु के बारे में पूछना चाह रहा है, यानी यू के बारे में जानना चाह रहा है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अगर मेरे प्यार भाई, अगर वक्रता त्रिज्या को आर बोलते हैं मेरे प्यार भाई, आर बराबर अगर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आपको मेरे प्यार भाई ये पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है, क्योंकि मेरे प्यार भाई इसमें प्लस माइनस का खेल है। अब बोलिएगा कि सवाल में तो बोला है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, तो लिख दीजिए माइनस में। अगर मेरे पास वक्रता त्रिज्या है तो यहाँ से फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी एफ अगर निकालते हैं तो कितना होगा, आर अपन टू हो जाता है। मेरे पास आर का मान है माइनस का 20 सेंटीमीटर अपन टू। मेरे पास दो से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी एफ का मान कितना आ गया, बोलिएगा कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे प्यार भाई, जिस दर्पण की बात कर रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, करे किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी मेरे प्यार भाई जानना चाह रहे ना वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी मेरे प्यारे मतलब यू का मान क्या करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है। इसके बाद देखिए मेरे प्यार भाई, रखा जाए तो उसके दोगुने आकार का। मेरे प्यार भाई जब भी बताते हैं दोगुना, तीन गुना, एक चौथाई, आधा, इस तरीके से अगर बोलता है सवाल में तो आवर्धन एम का मान होता है। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, यानी कि आवर्धन का मान दिया है, बोलिएगा आवर्धन। आवर्धन ब्रैकेट में मेरे प्यार भाई एम बोलते हैं इसको, दिया है दोगुना। अब सबसे बड़ी बात है मेरे प्यार भाई कि दोगुना तो है, ठीक है, लेकिन आवर्धन पे यहाँ पे आते हैं। कह रहा है दोगुने आकार का बनता है, साथ में मेरे प्यार भाई यहाँ पे बोला वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मेरे प्यार भाई अगर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में अगर जानते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किसमें होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा मेरे प्यार भाई, तो बोलिएगा कि वास्तविक है इसीलिए वास्तविक। मेरे प्यारे ध्यान देखिए, हमने शुरू में ही बताया था कि अगर आवर्धन अगर दे दे मेरे प्यारे भाई एम, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लगता है। अगर मेरे प्यारे भाई वास्तविक बोलेगा, वास्तविक, ये जानकारी के लिए लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, वास्तविक बोलेगा तो आपको सिंबल जो है माइनस का लेना है, और आभासी बोलेगा मेरे प्यारे भाई तो आपको प्लस का लेना है। बोलेगा आभासी अगर बोल दे तो सिंबल किसका लेना है, प्लस का लेना है। क्योंकि मेरे प्यारे सवाल में वास्तविक बोले इसीलिए किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे भाई, अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यानी एफ का मान दिया है, यू का मान पूछ रहा है, और थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई आवर्धन एम का मान दिया है। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर बोलेगा कि हम आवर्धन का सूत्र जानते हैं क्या होता है, माइनस भी अपन यू होता है, माइनस भी अपन यू होता है, लेकिन सवाल बोला माइनस भी अपन यू नहीं, माइनस का टू है तो माइनस टू लिख देंगे। ये माइनस से मेरे प्यारे भाई माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई भी बराबर निकालेंगे तो यू का इधर दो में गुणा हो जाएगा। इसके आगे कैलकुलेशन मेरे प्यारे हम यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर बोले कि अगर यू का क्या हो जाएगा, इधर दो में गुणा हो जाएगा ना, यानी कि v बराबर अगर देखा जाए मेरे पे तो बोलेगा कि 2u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2u। अब मेरे पे हम चलते हैं दर्पण के सूत्र से, बोलेगा दर्पण के सूत्र से चलेंगे मेरे प्यार भाई। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का क्या होता है 1/u। बोलेगा कि 1/f का मेरे पर ध्यान देखिए, f का मान सवाल में तो दिया है -10 सेंटीमीटर, तो -10 लिखे मेरे पर सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे। 1/v की जगह मेरे पर हम निकाल चुके हैं कि v की जगह कितना लिखेंगे, 2u लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2u प्लस 1/u, 1/-10 इक्वल टू। मेरे पर ध्यान देखिए, हमने लसन निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाया हुआ है। कैसे, ध्यान देखिए मेरे पर भी, जब भी यहाँ पे नीचे कोई भी नंबर लिखा हो तो आप बस देखिए कि क्या एक नंबर के पहाड़े में दूसरा नंबर आ जाता है, तो बोलिएगा बिल्कुल आ जाता है। यानी यू के पहाड़े में 2u आ जाएगा, यानी छोटा भाई के पहाड़े में बड़ा भाई आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मेरे बड़ा भाई लसा हो जाता है, यानी u और 2u का लसा कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। बोलिएगा कैसे हो जाएगा, ध्यान देखिए मेरे पर भाई, कभी भी अगर लिखा रहे 1/10 प्लस 1/5, इसका लसा कितना होगा, तो बस देखिए छोटे नंबर ले लीजिए आपको 5, छोटे नंबर 5 है, 5 के पहाड़े में क्या 10 आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में मेरे पास जो बड़ा नंबर होता है वही लसा हो जाता है। तो इसे u के पहाड़े में 2u आ जाएगा, तो बड़ा नंबर यू लसा हो जाएगा।
मेरे पास 2u से 2u कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस मेरे पास u से u कटेगा, क्या हो जाएगा 2 बचेगा। यानी मेरे पास 1 माइनस का 10 यहाँ नहीं दिखेगा मेरे पास भाई। अब कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान देखिएगा। बोलिएगा मेरे पास 1 माइनस का 10 इक्वल टू मेरे पास भाई 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो बोलिएगा कि 3 बटे का 2u हो जाएगा ना। मेरे पास ध्यान देखिए 2u का इधर गुणा करना है तो मत करिए उधर, या कर दीजिए 2u का इधर गुणा कर दीजिए, मेरे पास 10 का इधर गुणा कर दीजिए, 2u का 1 में गुणा हो जाएगा तो 2u हो जाएगा बराबर। मेरे पास माइनस 10 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, याद रखिए। मेरे पास 2 से 30 का बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, यानी u का मान कितना आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए मेरे पास 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ये माइनस बताता है मेरे पास वस्तु हमेशा माइनस में होगी, बाएं तरफ होगी। यानी लिखेंगे अतः अतः वस्तु को दर्पण से 30 नहीं है मेरे पास 15 है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। मेरे पास हालांकि डायग्राम हम चाहते तो डायग्राम के साथ समझा देंगे आपको, लेकिन डायग्राम से कोई संबंधित कुछ नियम ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे डायग्राम की जानकारी नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये तो हम डायग्राम से संबंधित सब कुछ बता देते हैं। ध्यान देखिए मेरे पास भाई, सवाल आपको थोड़ी सी कठिन होगी, क्योंकि मेरे पास भी इस तरीके का सवाल ना कोई कराता नहीं है, तो मेरे पास कोई कराता नहीं है, लेकिन आपको समझिए कि इस टाइप का सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान देखिए मेरे पास भाई, दोबारा सवाल समझा देते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसकी आधी होती है, 20 की आधी 10 हो जाएगी, यानी 10। चूंकि वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी अवतल दर्पण की, तो इसीलिए इसकी फोकस दूरी भी माइनस में हो जाएगा, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। मेरे पास बता रहा है कि दर्पण से वस्तु को कितना दूरी पर रखें ताकि वस्तु जितनी बड़ी रहे उसका दोगुना इमेज दिखाए। अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी हो तो उसका इमेज क्या हो मेरे पास डबल हो, यानी 10 दिखाए। इस तरीके से सवाल बोलना चाह रहा है। तो मेरे पास वस्तु की दूरी कहाँ रखी जाए, हम लिख दिए यूं ही, मान लें अभी इसको मान लीजिए निकालना है। फिर कह रहा है आवर्धन दोगुना हो तो m का मान 2 लिखेंगे। जब भी आवर्धन दे मेरे थोड़ी सतर्कता से आपको सोचना है कि m का मान लिख लीजिए, लेकिन तुरंत देखिए कि आभासी है कि वास्तविक है। अगर आभासी है तो प्लस में लिखिए मेरे पड़ेगा, वास्तविक है तो माइनस में लिखिए। क्योंकि सवाल में बोला है कि वास्तविक है, इसीलिए मेरे पर -2 लिखेंगे। और हम जानते हैं कि m का सूत्र होता है -b/u। बोलेगा m का सूत्र -b/u ही क्यों लगा रहे हैं, m का सूत्र i/o भी तो होता है। मेरे पर भी i/o नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि मेरे पर यहाँ वस्तु की दूरी से संबंधित बात हो रही है। आज जब भी दूरी से संबंधित बात हो मेरे पर भाई और u और v वाला सूत्र लगाना है, लेकिन जब मेरे पास ऊंचाई की बात हो, लंबाई की बात हो, वहां i/o लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास जब दूरी की बात हो तो यहाँ पे u और v लगाइए। मेरे पास यहाँ एक दिमाग में लड़कों का एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि यहाँ u बराबर ही क्यों निकाले, यहाँ v बराबर मतलब यहाँ v बराबर ही क्यों निकाले, u बराबर कहीं नहीं निकाले। अगर ध्यान देखें मेरे पास भाई, सवाल में अगर वस्तु की दूरी पूछेगा तो आपको हमेशा v बराबर निकालना है, क्योंकि दर्पण के सूत्र में से v को हटाना पड़ेगा। u पूछ रहा है तो u को रखना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ v बराबर निकालते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर दर्पण के सूत्र में अगर वस्तु की दूरी न मतलब मान लीजिए हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछता तो यानी v हमको दर्पण के सूत्र में होना ही चाहिए। अब v होना चाहिए तो f को हटना पड़ेगा, मतलब f नहीं मेरे पर भाई और u को हटना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे u बराबर निकालते हैं। इस तरीके से समझना पड़ेगा मेरे को। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बस क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगला सवाल आपके सामने आ जाता, ध्यान देखिए। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। मेरे पर पिछला सवाल जो था सेम टू सेम वही सवाल भी है, लेकिन मेरे पर भी इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बदला है, बाकी इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, सवाल में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी मेरे पर भी जिस दर्पण की बात कर रहा है ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पे मेरे पैर पे लिखेंगे फोकस दूरी। आप मेरे पर भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो चूंकि हम लिख रहे हैं फोकस दूरी, यानी एफ का मान मेरे पर सवाल में कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। बोलिएगा पिछले सवाल में तो वक्रता त्रिज्या दिया है, तो मेरे पर पिछले सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया था, इसलिए हम फोकस दूरी निकाल लिए थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट फोकस दूरी दिया है। तो मेरे पर माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। अगला ध्यान देखें मेरे प्यार भाई, कह रहा है कि सामने 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी वस्तु की लंबाई है मेरे पर क्या है, बोलिएगा ये है वस्तु की लंबाई, जिसको मेरे पर हम अपने भाषा में बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना है 4 सेंटीमीटर। कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने मेरे पर भाई, यानी कि इमेज, यानी कि ये मेरे पर जो भी दिया है ना, ये दिया है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मेरे पर हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है 1 सेंटीमीटर।
तो मेरे प्यार भाई सवाल में पूछा था कि वस्तु को, ध्यान देखिए, वस्तु को कहाँ रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है मेरे प्यारे। क्या पूछ रहा है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी मेरे प्यारे मतलब यू का मान क्या करना चाह रहा है, पूछ रहा है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, दोबारा सवाल समझाते हैं मेरे प्यारे। पिछले सवाल में नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा स्लो बताएंगे। ध्यान देखिए, कह रहा है कि फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। वस्तु की लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर लंबी हो, तो लिखे वस्तु की लंबाई कितनी हो मेरे प्यार में, 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि कहाँ रखे ना कि इमेज 1 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। वस्तु की दूरी मेरे प्यार क्या करना चाह रहा है, पूछ रहा है। वस्तु की दूरी के लिए मेरे प्यार ध्यान देखिए, दर्पण के सूत्र जब हम लगाएंगे आगे तो ध्यान से देखिए, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर मिलेगा 1/v प्लस 1/u। सवाल में u का मान पूछ रहा है तो ये तो ठीक है, f का मान दिया है ये भी ठीक है, लेकिन v को हटना पड़ेगा यहाँ से। तो v हटेगा किसे मेरे प्यारे भाई, आवर्धन के सूत्र से हटेगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि हम जानते हैं कि आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा m बराबर क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई m बराबर, इस बार हमको हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई दिया है, तो बोलिएगा बिल्कुल दिया है। तो इसका फार्मूला होता है मेरे पास भी I/O। I/O लिखिए या हाइट ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे पास, या तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तब मेरे पे ध्यान से देखिए, इस तरह से लिखेंगे तो आपको यहाँ से आवर्धन का मान मिलेगा। अब ध्यान से देखिए मेरे पे भाई, सबसे बड़ी बात इसमें सोचने वाली ये है कि m बराबर अगर हम लिखेंगे तो I/O होता है, तो यहाँ पे मेरे पे I/O ही लिख देते हैं, या तो हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ के हिसाब से। बोलिएगा कि होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलिएगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिएगा मेरे पर भी m बराबर हाइट ऑफ इमेज कितना है, बोलिएगा 1 बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पर, बोलिएगा 4 है। तो यहाँ तक बोलिए मेरे पर भी कोई दिक्कत तो आपको होगा नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे पर हमने कुछ नहीं किया है। जो भी डाटा लिखा है यहाँ पे लिखे हाइट ऑफ इमेज, सवाल में दिया है 1 तो ऊपर लिख दिए 1, नीचे होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें 4 है तो मेरे पर भी लिख दिए 4। अब यहाँ से मेरे पर आप एक कॉमन सेंस से सोचिए कि जो भी इमेज है छोटा दिखा रहा है ना, तो बोलिएगा बिल्कुल छोटा दिखा रहा है। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, इस तरीके से होगा मेरे प्यार भाई। अब इसको सबसे बड़ी बात है कि इसको प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अवतल दर्पण है और मेरे प्यार भाई माइनस मतलब इसको अवतल दर्पण है मेरे प्यार भाई। तो सवाल में इस चीज को क्लियर ही नहीं किया है कि जो भी इमेज बन रहा है वो वास्तविक है कि आभासी है। जब भी मेरे प्यार भाई इस तरीके से हो, अगर सवाल में अगर क्लियर ना करे कि उसको क्या लेना है, प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यार भाई, आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा क्या होगा, प्रतिबिंब आकार वस्तु से छोटी होगी मेरे प्यारे ना, तो वास्तविक का उल्टा होता है। ध्यान देखिए, वास्तविक व उल्टा होता है। क्योंकि मेरे प्यारे अगर सवाल में कि ठीक है कि अगर अवतल दर्पण है, अगर ये पीछे गया होता, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे, अगर अवतल दर्पण है, अगर इमेज अगर पीछे जाता है ना, तो क्या होता है मेरे प्यारे, यहाँ पे मान लेते हैं F होता है, यहाँ पे मेरे प्यारे क्या होता है P होता है। अगर वस्तु यहाँ पे होती है मेरे प्यारे तो इमेज कहाँ जाता है, पीछे। लेकिन ध्यान देखिए मेरे प्यारे, इमेज जो होती है ना बड़ी हो जाती है। अगर पीछे जाता मेरे प्यारे तो इमेज क्या हो जाता, बड़ा। किस दर्पण में, इस बात को याद रखना है। ये जो कहानी बता रहे हैं मेरे प्यारे, अवतल की कहानी है। किसकी है, अवतल की। लेकिन हम पूछ रहे हैं मेरे प्यारे, ध्यान देखिए, यहाँ तो इमेज छोटा बन रहा है, तो इसका तो मतलब ये फिक्स है कि पीछे तो इमेज नहीं गया है, यानी इमेज कहाँ गया, आगे। और जब आगे गया है मेरे प्यारे तो आगे का इमेज कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा। तो इसीलिए मेरे प्यारे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इमेज प्रतिबिंब छोटा है। क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है। अब प्रतिबिंब छोटा है मेरे प्यारे तो वास्तविक ही प्रतिबिंब है, इस बात को याद रखना पड़ेगा। तब मेरे पर भी इस सवाल में नहीं दिया है, लेकिन आपको मेरे पर भी डायग्राम याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण में अगर पीछे जाता है तो जो भी इमेज होगा ना वस्तु से बड़ा बनता है। क्योंकि मेरे पर हम बताए हैं कि जब वस्तु F और P के बीच आ जाए तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाता है, आभासी सीधा हो जाता है और वस्तु से बड़ा होता है। लेकिन सवाल में देखिए मेरे पर भी प्रतिबिंब तो 1 दिखा रहा है, वस्तु 4 है, वस्तु से तो छोटा दिखा रहा है ना, तो ठीक है कि पीछे तो नहीं गया है। अच्छा पीछे नहीं गया तो आगे है, और आगे वाला मेरे प्यारे हमेशा वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे वास्तविक इसलिए लिख दिया माइनस, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई m का सूत्र एक और होता है कि जहाँ m है, m की जगह मेरे प्यारे क्या लिख सकते हैं, m बराबर होता है -v/u होता है। बोलिएगा बिल्कुल होता है। यही m की जगह मेरे प्यारे -v/u यहाँ लिखने जा रहे हैं। ध्यान देखिएगा, अगर इस m की जगह मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, ये जहाँ पे m है, m की जगह लिख दीजिए -v/u। यहाँ हो जाएगा माइनस का v/u बराबर हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अब ध्यान देखिए मेरे पास भाई, यू को कहाँ भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए। इसके आगे कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं मेरे पास, ये रफली काम है, ध्यान से लिखिएगा। तो मेरे पर हम समझा रहे थे ना कि यहाँ का ही काम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये पीछे जाता तो क्या हो जाता बड़ा, तो इसको मिटा दे रहे हैं मेरे पर, क्योंकि यहाँ का ही भाग है ही नहीं, समझने के लिए, बस आपको समझाने के लिए हम लिखे थे यहाँ पे। ध्यान से देखिए मेरे पर, अगला स्टेप जो होगा, यू को कहाँ भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा v बराबर यू अपान क्या हो जाएगा मेरे पर, 4 हो जाएगा। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, जब वहां पे भेजेंगे यू को तो यू यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4 को मेरे पर हम इस बार ऐसे लिख देते हैं, ध्यान देखिए, यानी v का मान हो जाएगा u अपान 4। अब ध्यान देखिए मेरे पर भाई, आपके पास v का मान पता है, आपके पास f का मान पता है, u का मान निकाल सकते हैं आराम से। तो बोलिएगा चलेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है मेरे पर, बोलिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान मेरे पर कितना -12, ध्यान दीजिए -12 बराबर 1/v का मान कितना है मेरे पर, u/4 है, u/4 है। अगले स्टेप में क्या होगा ना, 4 जो आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा। ध्यान देखिए मेरे पर 1/-12 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 ऊपर u नीचे प्लस 1/u। मेरे पर नीचे जब सेम हो जाए तो लसा वही नंबर हो जाता है, यानी 1/-12 जो होगा बराबर, नीचे बस u आ जाएगा ना, ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1, यानी मेरे पर ऊपर जोड़ने पर 5 हो जाएगा, नीचे बचेगा u। इसके आगे कैलकुलेशन मेरे पर हम थोड़ा सा जगह लेकर इधर कर देते हैं, ध्यान देखिए, यानी 1/-12 होगा बराबर, ये 5/, कितना हो जाएगा u हो जाएगा। अब मेरे पर 5/u है ना, u को यहाँ पे भेज दीजिए और 12 को यहाँ भेज दीजिए, यानी u बराबर 5 में गुणा जाएगा किसका, -12 का, यानी u बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तब मेरे पर u क्या है, वस्तु की दूरी, यानी वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा, आपको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ये मेरे पर माइनस ही बताता है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं साइड है, यानी लिखेंगे अतः वस्तु को दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। ध्यान से देखिए मेरे पर, हम दोबारा समझा देते फिर से, थोड़ा सा मेरे पर भी कैलकुलेटिव सवाल आपको लगता है कि है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको 2 बार 3 बार देखिए। ध्यान देखिए मेरे पर भी, अगर 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो लिख दिए फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर। मेरे पर चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में होगी, तो माइनस में। फिर कह रहा मेरे पर भाई, कह रहा है कि दर्पण के सामने वस्तु 4 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी मेरे पर ध्यान देखिए, दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी मेरे पर भाई जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है या लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछना चाह रहा है कि उसका प्रतिबिंब क्या हो, 1 सेंटीमीटर लंबा बने, तो 1 लिख दिए हैं। मेरे पर हम जानते हैं कि जो आवर्धन एम्बर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज सवाल में दिया है 1, तो ऊपर लिखे 1/, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4, तो नीचे लिखे 4। अब मेरे पे भाई m बराबर ही हो गया। सबसे बड़ी बात है कि m का मान जब भी आपके सामने आए तो m का मान प्लस में है कि माइनस में, इसकी पहचान है कि अगर आभासी लिखा है तो प्लस में, वास्तविक लिखा है तो माइनस में। तो मेरे पर इस सवाल में न आभासी लिखा है न वास्तविक लिखा है, तब मेरे पर भी इस सवाल में आपको इस चीज से ध्यान देना होगा मेरे पर है कि अगर ये अवतल दर्पण है तो इसमें पीछे इमेज गया होगा तो आभासी बनेगा, आगे होगा तो वास्तविक बनेगा। लेकिन पीछे गया होगा तो इसकी एक शर्त है कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। लेकिन मेरे पर यहीं पे पकड़ में आएगा कि वस्तु की लंबाई 4 है, इमेज की लंबाई 1 है, यानी छोटा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, छोटा। तो इसका मतलब भी तो फिक्स है कि पीछे नहीं गया। अब पीछे नहीं गया तो कहाँ आ गया, आगे ही बना है, आगे बना है, इसलिए मेरे पर वास्तविक बनेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा लेना है। उसके बाद मेरे पर बाकी कैलकुलेशन है, हम वहाँ पे नॉर्मली सॉल्व किए हैं, जैसे दोबारा समझा देते हैं। v बराबर क्या निकल कर आया, u/4 आया है। अब मेरे पर दर्पण का सूत्र लगा देंगे, तो दर्पण का सूत्र लिख दिए हैं 1/f का मान मेरे पर 12 सेंटीमीटर है, माइनस में तो माइनस में लिखे बराबर, v की जगह मेरे पर आया था u/4, मेरे पर प्लस 1/u है। 4 नीचे है मेरे पर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 4/u हो जाएगा प्लस 1/u। मेरे पर जब नीचे सेम नंबर हो ना तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5/u। u का मेरे पर यहाँ गुणा करेंगे, -12 का यहाँ गुणा करेंगे, तो u बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। माइनस बताता है कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, दर्पण के सामने होती है, और मेरे पे 60 बता रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मेरे पे भी आई तो बोलिएगा कि हम अवतल का सवाल करा दिए हैं, तो याद रखिए मेरे पास भी अवतल में ना जब भी अगर पीछे जाएगा तो हमेशा बड़ा बनेगा,
तो बोलिएगा कि आगे भी तो बड़ा बन सकता है, अवतल में आगे भी तो बड़ा बन सकता है मेरे पर, लेकिन बनेगा तो सवाल में बोलेगा। लेकिन यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पीछे तो नहीं बना है, पीछे नहीं बना है मेरे पर, तो आगे बड़ा बने चाहे छोटा बने उसको तो माइनस में लेना है, क्योंकि आगे बनेगा तो वास्तविक रहेगा, पीछे जाएगा तभी आवासीय हो सकता है। अब मेरे पर भी हम अगला सवाल लिख रहे हैं, जिसमें मेरे पर एक वीडियो तो 20 मिनट का हो चुका है, तो मेरे पर 20 मिनट पे ही वीडियो क्लास कवर करते हैं, उसको अगले वीडियो में मेरे पर कवर करेंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।